नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय के गहराई में जाने वाले हैं। हम बात करेंगे गिवर लूप के बिजनेस प्लान की। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसके आधार पर हम इस डिसेंट्रलाइज्ड P2P डिजिटल ग्रोथ ब्लूप्रिंट का एक बिल्कुल निष्पक्ष और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बेसिक सवाल से कि गिव लूप आखिर है क्या। फिर हम इसके यूनिट और ग्रोथ मॉडल को डिकोड करेंगे, इसके बोनस स्ट्रक्चर और कड़े नियमों को समझेंगे, और आखिर में इसके भविष्य के प्लान्स और इसमें छुपे जोखिम यानी रिस्क पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, गिव लूप दरअसल है क्या? आसान शब्दों में कहें तो गिव लूप एक पीयर टू पीयर यानी P2P आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ बीच में कोई मिडिल मैन या बिचौलिया नहीं है। लोग सीधे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई मैनुअल कंपनी नहीं है, बल्कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के जरिए चलने वाला एक 100% ऑटोमेटेड सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, यूनिट और इसका ग्रोथ मॉडल। आइए देखते हैं कि एक यूजर इस पूरे सिस्टम में एंट्री कैसे लेता है। अब स्क्रीन पर आपको एक बहुत ही ज़रूरी नंबर दिख रहा होगा, 500। अगर किसी को भी इस प्लेटफॉर्म में शुरुआत करनी है तो उसे ठीक 500 यूनिट्स के साथ ही एंट्री लेनी होगी। आप इसे सिस्टम का इकलौता एंट्री गेट या स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। अब ये ग्रोथ मॉडल काम कैसे करता है? दरअसल ये पूरा सिस्टम ब्लॉक्स पर आधारित है। मान लीजिए ब्लॉक 1 आपका बेस है, जहां आपके पास 500 यूनिट्स हैं। जैसे ही आपका ये ब्लॉक पूरा होता है, बूम, अगले ब्लॉक में यूनिट्स अपने आप 20% बढ़ जाती हैं। यानी ब्लॉक 2 में ये 600 यूनिट हो जाएंगी और ब्लॉक 3 में 720 यूनिट। मतलब हर नए ब्लॉक के साथ ये 20% का इजाफा लगातार होता रहता है। और इस पूरे प्रोसेस में पेमेंट सिस्टम कैसे चलता है, इसे इस 5 दिन के रूल से समझते हैं। हर ब्लॉक में यूनिट्स लगातार 5 दिनों तक चलती हैं। उदाहरण के लिए पहले ब्लॉक में हर दिन 500 यूनिट्स आती हैं और दूसरे ब्लॉक में हर दिन 600। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, इन सभी यूनिट्स का पूरी तरह सेल होना ज़रूरी है। जब ये 100% बिक जाती है, बस तभी आपका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट माना जाता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है। सेक्शन 3, बोनसेस और इनकम स्ट्रक्चर। इस इनकम स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ है सेल्फ बोनस। ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट है। प्रतिभागी को सीधा 10% का बोनस मिलता है। ये एक तरह का इमीडिएट रिवॉर्ड है जो सिस्टम आपको तुरंत देता है। इसके बाद आता है लेवल बोनस, जहां चीज़ें थोड़ी डीप होने लगती हैं। सिस्टम ने कुल 5% बोनस को 11 अलग अलग लेवल्स में बांट दिया है। पहले लेवल पर आपको 2% मिलता है, दूसरे पर 1% और तीसरे पर 0.5%। जैसे जैसे आप नेटवर्क में गहराई में जाते हैं, यह प्रतिशत कम होता जाता है। जैसे कि लेवल 9 से 11 के बीच ये सिर्फ 0.1% रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लेवल्स को अनलॉक कैसे किया जाए। इसका सीधा कनेक्शन आपके डायरेक्ट से है। जितने ज़्यादा डायरेक्ट लोग आप जोड़ेंगे, उतने गहरे लेवल्स खुलते जाएंगे। एक डायरेक्ट पर लेवल 1 खुलता है, 4 डायरेक्ट करने पर लेवल 4 और 5 खुल जाते हैं। और अगर आपको पूरे 11 लेवल्स का बेनिफिट चाहिए तो आपको कम से कम 6 डायरेक्ट्स पूरे करने होंगे। इस स्ट्रक्चर में 2 और बड़े बोनस हैं, सेल्फ ग्लोबल बोनस और टीम ग्लोबल बोनस। दोनों ही आपको 2% बोनस ऑफर करते हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। सेल्फ ग्लोबल बोनस तो आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन टीम ग्लोबल बोनस के साथ कुछ बहुत ही सख्त शर्तें जुड़े हैं। इसके लिए आपको $10,000 का बिजनेस करना होगा, वो भी 2 लेग्स या शाखाओं में काम करते हुए। और हाँ, एक लेग से सिर्फ 50% बिजनेस ही गिना जाएगा। मतलब बड़े फायदे के लिए यहाँ मेहनत भी काफी बड़ी है। कमाई के बाद अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, नियम और फंड सिस्टम। किसी भी ऑटोमेटेड मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सख्त नियमों की जरूरत तो होती ही है। इस प्लेटफॉर्म के कुछ बहुत ही बेसिक और कड़े फाइनेंशियल रूल्स हैं। आपको शुरुआत BEP20 नेटवर्क पर USDT से ही करनी होगी। यहाँ एक यूनिट की वैल्यू $20 फिक्स की गई है। इसके अलावा जब भी आप अपना पैसा निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं तो उस पर $1 की फ्लैट फीस कटती है। और एक और बात, सिस्टम को बनाने वाला क्रिएटर हर ट्रांजैक्शन पर अपना 1% चार्ज लेता है।
फंड्स के मैनेजमेंट को भी बहुत ही बारीकी से बांटा गया है। टोटल फंड्स का ठीक 20% हिस्सा एक अलग रिजर्व फंड में डाल दिया जाता है। बाकी बचा 80% हिस्सा मुख्य इकोसिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये 20% रिजर्व असल में सिस्टम को किसी भी वित्तीय झटके से बचाने और उसे स्टेबल रखने के लिए बनाया गया है। इस रिजर्व फंड का इस्तेमाल कैसे होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें से $4 इस्तेमाल किए जाते हैं। मान लीजिए किसी दिन कुछ यूनिट्स बुक नहीं हो पाईं, तो वो वेस्ट नहीं होती, बल्कि सीधे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। अगर कभी सेल 50% से भी कम रह जाए, तो ये स्मार्ट सिस्टम खुद को ऑटो एडजस्ट कर लेता है। और हाँ, जो बोनस कोई अचीव नहीं कर पाता, वो पैसा भी इसी रिजर्व फंड में चला जाता है। यहाँ सब कुछ 100% ऑटोमेटेड है। अब हम पहुंच चुके हैं हमारी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, भविष्य और जोखिम। किसी भी प्लान का पूरा सच जानने के लिए उसके रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। कंपनी के दस्तावेजों के मुताबिक इनका भविष्य का रोड मैप काफी भरा हुआ है। दूसरी तिमाही यानी Q2 में ये कई तरह के गेम्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। Q3 में कुछ और इनकम प्लान्स लाने का टारगेट है। Q4 आते आते इनका अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करने का बड़ा प्लान है। और आगे 2027 तक के लिए इन्होंने अपने डेवलपमेंट गोल्स सेट किए हुए हैं। लेकिन रुकिए, प्लान्स जितने भी अच्छे हों, इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड रिस्क भी मौजूद हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहला और बड़ा रिस्क है क्रिप्टो मार्केट का भारी उतार चढ़ाव। दूसरा, आपकी इनकम पूरी तरह से आपकी टीम की परफॉर्मेंस पर टिकी हुई है। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, अगर नेटवर्क की ग्रोथ किसी भी वजह से कम होती है या धीमी पड़ जाती है, तो सिस्टम के नियम के अनुसार आपकी इनकम में भी सीधी गिरावट आएगी। ये इस तरह के मॉडल्स की कड़वी सच्चाई होती है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर रुकते हैं। हम जानते हैं कि गिव लूप का पूरा स्ट्रक्चर यूनिट की ग्रोथ, टीम बिल्डिंग और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के कॉम्बिनेशन पर जिंदा है। तो जब नेटवर्क की ग्रोथ धीमी पड़ने का जो मूल जोखिम है वो सामने आएगा, तो क्या ये 100% ऑटोमेटेड इनकम मॉडल खुद को इस रिस्क के खिलाफ सच में बैलेंस कर पाएगा? ये वो सवाल है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस निष्पक्ष एनालिसिस से आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी।